अनिरुद्धाचार्य जी एक कथाकार हैं जो भगवत कथा करते हैं। तो वो किन्हीं संत के यहाँ पे गए देखने। वो कोई संत हैं छत्तीसगढ़ में जो कुछ खाते नहीं पीते नहीं, और इनके मुताबिक 24 घंटे उन पे कैमरा लगा के भी देखा, वो उठते भी नहीं। और जहाँ बैठे रहते हैं ऊपर खुली छत है, मतलब छत है नहीं, खुला हुआ है आसमान, और बरसात वरसात जो भी कुछ है वो उनके हिसाब से सब वहीं बैठे रहते हैं वो। और वो ऐसी ज़िंदगी जीते रहते हैं। और फोटो में एक जगह ऐसा भी दिख रहा है कि वो बैठे बैठे ही सो भी रहे हैं। जो वीडियो है इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। अब इसे हम लोग देखें कि इसकी इस तरह की चीज़ की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब हम में से माने 8 अरब लोगों की ये दुनिया है इस समय। 8 अरब में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें खाना ना पड़े, पीना ना पड़े, कपड़े ना पहनने पड़े, घर ना चाहिए क्योंकि खुला है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, 24 घंटे या अधिकतम समय एक ही जगह बैठे रहना है। ऐसा जो जीवन है कितने लोग चाहते हैं? आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन चाहता है ऐसा जीवन कि जिसे न खाना खाना है, न पानी पीना है। और खाना नहीं खाना मतलब कोई भी प्रकार की चीज़ नहीं खानी है, और पानी नहीं पीना मतलब कुछ भी प्रकार का नहीं पीना, ना कोई शरबत न कुछ नहीं, मतलब स्वाद नाम की चीज़ खत्म। फिर खुले आसमान में रहना है, तो बारिश पड़े, गर्मी पड़े, सर्दी लगे, तो स्पर्श नाम की चीज़ फिनिश, ख़त्म। आंखें बंद करके ज़्यादातर रहना है, तो आंखों का काम ख़त्म। कुछ सूंघना भी नहीं है क्योंकि एक ही जगह बैठे हैं, वहाँ कुछ है नहीं है सूंघने सांघने के लिए, तो सुगंध का भी मतलब ख़त्म। अब क्या बचा भाई? देखना ख़त्म हो गया, स्वाद ख़त्म हो गया, गंध ख़त्म हो गई, स्पर्श ख़त्म हो गई, और कान का सुनना। अब एक ही जगह बैठे हैं तो वहाँ कोई आता होगा, उन्हीं की आवाज़ आती होंगी, बाकी कोई आवाज़ भी नहीं वहाँ। माने 5 ज्ञानेंद्रियों का काम खत्म, उनका कोई उपयोग नहीं, कुछ नहीं। ऐसे समझो एक ऐसा आदमी जिसको ये 5 ज्ञानेंद्रियां है ही नहीं। ऐसा जीवन आप में से कौन चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई इक्का दुक्का आदमी छोड़ के इस तरह का जीवन चाहता होगा कि भाई मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जहां मुझे कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ सूंघना नहीं, कुछ चखना नहीं, और कुछ छूना नहीं। मतलब पत्थर के टाइप का या कोई वस्तु के टाइप का, जैसे ये दीवार है यहाँ बनी है। अब इसे ना कुछ देखना है, इसे ना कुछ सुनना है, ना सूंघना है, ना चखना है, कुछ नहीं। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ऐसे ही पड़ी रहेगी। जब गल गलवल जाएगी, गिर जाएगी तो गिर जाएगी। ऐसा जीवन दर्शकों में से किन किन को चाहिए या किन किन को आकर्षित करता है? ये चीजें कौतूहल का विषय तो हो सकता है कि कोई एक आदमी है, अगर ये सूचना सही है तो। वैसे तो अभी इसके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर है। पर चलो थोड़ी देर के लिए से मान लो कि चलो ऐसा कोई सही सूचना होगी, तो ये विज्ञान के लिए कुतूहल हो सकती है कि भाई विज्ञान उसे जाके जाने कि आखिर कोई व्यक्ति बिना खाए पिए जिंदा कैसे है। क्योंकि सांस तो ले ही रहे होंगे, तो केवल सांसों के माध्यम से क्या इतनी एनर्जी व्यक्ति को मिल सकती है कि उसका जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, क्योंकि अब पाचन क्रिया तो चल नहीं रही होगी क्योंकि कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, तो उसमें एनर्जी नहीं लग रही होगी। किडनी भी कुछ फिल्टर नहीं कर रही होगी, तो किडनी भी ऐसी पड़ी होगी, वो भी कुछ काम नहीं कर रही होगी। तो हार्ट और थोड़ा बहुत कोई दिमाग काम कर रहा होगा, ये इतना ही सिस्टम काम कर रहा होगा। हाथ पैर कान नाक आँख कुछ काम कर नहीं रहे कि यहाँ कुछ एनर्जी लगेगी। तो जो भी उन्हें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, एक ऐसे समझो एक तरह से जिंदा आदमी, जैसे कोमा टाइप का जिंदा है, बेहोश टाइप का है, उसे कोई मतलब नहीं है। बारिश हो रही है,
कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ देखना है, कुछ कुछ नहीं, बस बेहोश टाइप का। जैसे एक आदमी बेहोश रहता है तो उसे कोई इच्छा नहीं होती, ना उसे कुछ जानना है, ना उसे कुछ करना है, ना उसे कुछ खाना है, कुछ है नहीं, है स्थिर, एकदम पत्थर की तरह, या थोड़ा बहुत बोल दो तो पेड़ की तरह, कि शरीर तो जीवित है लेकिन ऐसे अपनी कोई इच्छा नहीं है, बस जो चल रहा है अपने आप चल रहा है बस। हालांकि पेड़ तो इधर उधर से खाना पीना ले लेता है, वो थोड़ा उससे और कम कोटि के। तो जब ऐसा जीवन हमें चाहिए नहीं अधिकतम लोगों को, तो इस तरह के जीवन को ऐसा आदर्श बना के ऐसा क्यों दिखाया जाता है। और एक कमाल की बात यह है कि वहाँ अभी जो भी लोग जाते होंगे वहाँ दान दक्षिणा भी करके आते होंगे, जबकि बाबा ना खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न कपड़े चाहिए, न कोई बिल्डिंग चाहिए, न कोई गंध चाहिए, न कहीं उन्हें आना है न जाना है। किस बात के लिए वहाँ पे डोनेट कर रहे होंगे? अच्छा, ये लोग तो डोनेट कर रहे होंगे, बाबा उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। कौन उसका क्या करेगा? जरूर वहाँ कोई लोग जो लगे होंगे वही इस सारे पैसे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मंदिर में भगवान ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पहनते हैं, क्योंकि वो तो पत्थर के भगवान बना रखे हैं, उनको तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो वहाँ जितना भी चढ़ावा, जितना भी पैसा सब आता है, वो किसके ऊपर खर्च होता है? वहाँ का जो पुजारी है। तो ऐसे ही इनकी जगह के जो कोई पुजारी वुजारी होंगे वो सारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे होंगे, खर्च कर रहे होंगे। वो नहीं उससे ये ऐसी अकल ले रहे हैं कि भाई हमें भी ना खाना पड़े, हमें भी ना पहनना पड़े ना। वो तो खा भी रहे होंगे खूब, पहन भी रहे होंगे, और जहाँ रह रहे होंगे वहाँ छत भी होगी, सर्दी से बचते होंगे, गर्मी से बचते होंगे, बरसात से बचते होंगे, कहीं आते जाते भी होंगे, बोलते चालते भी होंगे, मतलब उस सारे काम करते होंगे जो उनके निकटतम लोग हैं। तो फिर इन चीज़ों को इतना ग्लैमराइज जो किया जाता है, क्यों किया जाता है? कौन लोग करते हैं? इन लोगों की मनोदशा क्या है कि जो इस तरह के चमत्कार टाइप, इनको नमस्कार है कि जिसका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है, जो कर रहा है उसके जीवन में भी उपयोग नहीं है, और जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन में भी कोई उपयोग नहीं है। और विज्ञान को ये लोग कोई मदद वदद करते नहीं है, है ना। अगर वहाँ विज्ञान जाए, माने साइंटिस्ट लोग जाएं और उनके कुछ ब्लड सैंपल और एक्सरे और ईसीजी और ऐसा सब कुछ टेस्ट वेस्ट करना चाहें तो करने नहीं देते। तो विज्ञान को जानने में नहीं आता है कि भाई इनके शरीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से ले रहे हैं, क्या हो रहा है, हवा से एनर्जी जा रही है या कहाँ से जा रही है। क्योंकि फंक्शन हो रहा है तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं से जा ही रही होगी, है ना। खा पी नहीं रहे हैं तो सांसों से जो अंदर गैसेस जा रही होंगी उनके द्वारा कुछ हो रहा होगा, शरीर वातावरण में से कुछ अवशोषित कर रहा होगा, कुछ होगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज इनके शरीर में सक्रिय हो गई हो। जैसे जो पानी में रहने वाले जंतु हैं उनके शरीर में ऐसी स्थिति होती है कि वो ऑक्सीजन पानी के अंदर से ले लेते हैं, आदमी नहीं ले पाता। अगर हम पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के जाएंगे, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो हमारा दम घुट जाएगा, है ना। हमारे शरीर में इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है कि वो पानी में से ऑक्सीजन लेके और शरीर को जीवित रख ले। वहाँ उन्हें बाहर भेज दो, जैसे मछली को बाहर भेज दो पानी से, वो वहाँ मर जाती है, वहाँ नहीं रह पाती, क्योंकि उसके शरीर में ऐसा फंक्शन नहीं है, ऐसा फेफड़े वाला, श्वास वाला, कि इसके द्वारा वो ऑक्सीजन ले ले वातावरण से। नहीं, वो पानी से ही ऑक्सीजन ले सकती है। तो हो सकता है कि बाबा के शरीर में कोई ऐसा अंग डेवलप हो गया हो जो ये जो सांस वो ले रहे हैं इससे एनर्जी प्राप्त कर लेता हो, संभव है थ्योरेटिकली। लेकिन इसका पता कब चलेगा? इसका जब चलेगा जब वो वैज्ञानिकों को कुछ जांच पड़ताल करने दें, समझ में आए उन्हें कि भाई इसके अंगों को जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है। कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। जैसे अभी बाबा की सांस रोक दो तो बाबा मर जाएंगे, है ना। या ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा जाए कि सांस रोक दो भाई फिर भी ना मरे, तो हो सकता है फिर कुछ और ढंग से एनर्जी का आना जाना हो रहा है। तो ये बाबा का विषय वैज्ञानिकों के लिए कुतूहल हो सकता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक इसकी खोज भी कर लें
बाबा के माध्यम से या कोई और माध्यम से। उसके बावजूद भी कौन लोग हैं ऐसे जो इस दुनिया में बिना खाए, बिना पिए, बिना करे, बिना हिले, बिना इधर उधर जाए, बिना कोई संबंध बनाए ऐसा जीवन जीना चाहें? कितने लोग हैं भाई? मुझे बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। आखिर मैं भी, अब मेरे अंदर भी ये प्रश्न है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा जीवन। मुझे तो वो जीवन मरे हुए जैसा ही लग रहा है, एक बेहोश आदमी के टाइप का लग रहा है, या एक नींद में टाइप का आदमी का लग रहा है। मुझे तो वहां सवाल ये उठता है कि ये आदमी जीवित क्यों है, काहे के लिए, क्या पर्पज है? तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, हो सकता है वो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा हो और इसी चक्कर में उसका खाना पीना छूट गया और उसके शरीर में ऐसे कोई अंग विकसित हो गए। तो चलो मान लेते हैं कि भाई वो मोक्ष के लिए कर रहा है ना, कि वो मोक्ष के लिए कर रहा है। तब भी मैं ऐसा जीवन नहीं चाहूंगा कि जहाँ खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। मतलब जीवन तो वही मिलेगा। मोक्ष माने क्या? माने इन पांचों प्रकार के विषयों से उपरति, उपराम। ऐसा जीवन क्यों चाहिए? करोगे क्या ऐसे जीवन में? ऐसे जीवन की क्या उपयोगिता है? जड़ होने की क्या उपयोगिता है ऐसी? तो मैं तो नहीं चाहूंगा। आप में से कौन कौन चाहेंगे बताइएगा, और जो चाहेंगे तो उनसे मैं चर्चा भी करना चाहूँगा। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप बताइएगा कि कब ऑनलाइन चर्चा में आप आके, और आप बताएंगे कि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि जिसमें खाने पीने की इच्छा नहीं, देखने की इच्छा नहीं, सुनने की इच्छा नहीं, सूंघने की इच्छा नहीं, चखने की इच्छा नहीं, छूने की इच्छा नहीं, है ना? जड़ जैसा जीवन चाहिए जिनको, तो कमेंट भी कीजिएगा और मेरे नंबर पे इन्फॉर्म भी कीजिएगा। मैं भी जानना चाहूँगा कि क्या है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य वहाँ चले गए। अनिरुद्धाचार्य भी नहीं चाहते कि उन्हें अच्छे कपड़े ना पहनने को मिले, अच्छा भोजन खाने को ना मिले। इवन अनिरुद्धाचार्य जी के भगवान भी भोजन करना चाहते हैं, उनको भोग लगाते हैं ना वो, चाहे वो भले ही पत्थर के भगवान है, मगर उनको भी अनिरुद्धाचार्य भोग लगाते हैं, जबकि उनको जरूरत भी नहीं है। तो अनिरुद्धाचार्य जी तो चाहते हैं कि भगवान भी खाने पीने वाला हो। फिर वो इस संत से मिलने क्या सोच के गए? एक आदमी जो खाता पीता नहीं, इन तो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए तो वो बेकार हो जाना चाहिए। भाई अनिरुद्धाचार्य जी को तो खुद भी खाना पीना अच्छा लगता है और उनके भगवान भी खाएं पिए ये अच्छा लगता है। फिर वो ऐसी जगह क्यों आकर्षित हो रहे हैं? इस तरह के वीडियो में अपने प्रेजेंस क्यों दिखा रहे हैं? क्यों लोगों को चाह रहे हैं कि वो इस बात को देखें और इससे आकर्षित हों? गणित आपको समझ में आ गया होगा, पुजारी वाला गणित। क्योंकि पुजारी को तो खाना चाहिए, वो भगवान को भी इसीलिए खिलाता है क्योंकि उसको चाहिए। अब ये जो संत हैं जो खाना पीना नहीं खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जब वो उठते भी नहीं है तो वो भोग वोग भी नहीं लगाते होंगे। उनका भगवान भी बिना खाने वाला ही होगा भाई। उसी से तो इंस्पिरेशन उनको मिली होगी ये, कि मेरा भगवान बिना खाए पिए वाला है, तो मैं भी बिना खाए पिए वाला बनूं। लेकिन वहां जो पूजा पाठ कर रहे होंगे उनका क्या? और वो जो इस बात को महिमा मंडित कर रहे होंगे जगह जगह जाके कि देखो हमारे पास एक ऐसे संत हैं, वो खाते पीते नहीं हैं। और इनसे कोई नहीं पूछता है कि तुम तो खाते पीते हो। भाई हाँ, हम खाते पीते। क्या तुम चाहते हो कि बिना खाए पिए वाली स्थिति में रहो? मना कर देंगे ये क्योंकि वो तो जिंदगी जैसी जिंदगी नहीं होगी, मौत जैसी जिंदगी होगी। एक तरह से जीते जी मर जाने जैसी बात होगी। कहेंगे कि भाई ये जीवन है, दोनों के लल्लू, ये जीवन है। अरे ये भी क्या जीवन है जिसमें न खाना है, न पीना है, न सुनना है, न देखना है, न छूना है, न सूंघना है। पत्थर जैसा जीवन, क्या करेंगे ऐसे जीवन का? तो ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट में अपना हिस्सा जो ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि ये ऐसा बता के कि देखो भगवान की कैसी लीला है। अरे भगवान खुद भोग लगा रहे हैं, भगवान के लिए ये लीला कहाँ है? ये तो कोई और ही की लीला बताओ, भगवान की तो नहीं है।
भाई भगवान और भगवती तो खूब कपड़े पहन के बैठे हैं और सारी दुनिया उन्हें भोग लगा रही है, वो खा रहे हैं इतनी दुनिया का लगाया हुआ भोग। नहीं, तो जहां भगवान खाना पीना चाहता है, जहां सारे लोग खाना पीना चाहते हैं, सारे जीव जंतु खाना पीना चाहते हैं, तो फिर ये एक जीव अलग से जो खाना पीना नहीं चाहता, ये इसका इवॉल्वमेंट कहाँ से हो गया? क्या ये अलग प्रकार के भगवान की स्थापना करना इनका उद्देश्य है? एक ऐसा भगवान जो खाता पीता नहीं है, जिसके ऊपर बारिश गिरे गिरे, जिसके ऊपर ओले गिरे, जिसके ऊपर बर्फ गिरे, जिसके ऊपर जो है गर्मी गिरे। वो तो अभी ये कम से कम 4 दीवारी में कर रहा है। अगर जंगल में कर रहा होता तो कब शेर आके खा जाए, चीते आकर खा जाए, इनको कोई लेना देना नहीं। मैं वहां होता तो बाबा से पूछता कि बाबा ये 4 दीवारी की भी क्या जरूरत है, जब छत की तो जरूरत है नहीं आपको, तो 4 दीवारी काहे के लिए लगा रखी है? जंगल में ही बैठ जाते हैं जानवरों के बीच। शायद किन्हीं जानवरों को, शेर वेर को ये प्रेरणा हो जाती कि देखो भाई ये महाराज बिना खाए पिए रह रहे हैं, तो मैं भी बिना खाए पिए रह सकता हूँ। तो मेरे अंदर इस वीडियो को देख के यही बात उठी कि मैं दर्शकों से पूछूं, तो और ऐसे वीडियो वायरल भी होते हैं, तो मैं दर्शकों से पूछूं कि भाई क्या आप इस तरह का जीवन, इस तरह का देवी देवता, इस तरह का भगवान, ऐसा निष्क्रिय टाइप का ऐसा कुछ आदर्श है क्या आपके जीवन का, ऐसे या बनाना चाहते हो ऐसा आदर्श? तो कमेंट करके बताइएगा। और आप जो कमेंट करेंगे उसके आगे उस तरह का वीडियो बनाएंगे, या कोई आदमी चर्चा में आना चाहेगा इसमें तो आ सकेंगे जी।